हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 39। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन होगा, उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रहेंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखो, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, थोड़ा सा आवाज़ के लिए आप एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो वो उसके प्लीज़ आप एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि आपकी वीडियो अपलोड करना ज़रूरी था तो मैंने समझा कि मैं आपकी जो वीडियो है उसको अपलोड करता हूँ, राइट। तो देखो, जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, देखो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल के ऊपर, प्री मॉक टेस्ट हिंदी करके, राइट। इस मॉक टेस्ट से पहले 38 मॉक टेस्ट वहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, राइट। तो अगर आपने वहाँ अभी तक गो थ्रू नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वहाँ गो थ्रू कीजिए ताकि वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सके, राइट। देन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो आज का जो प्रथम हमारा जो प्रश्न रहेगा वो है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्या बोल रहा है कि ये जो ऑप्शन दिए हैं आपको, इसमें से आपने फाइंड करना है कि इन 4 ऑप्शन में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, राइट। देन ऑप्शन है ग, क्ष, देन श, देन श। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो स है ना, ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये ऊष्म व्यंजन है। कौन सा है? ऊष्म संघर्षी भी बोल सकते हैं हम इसको। जैसे कि मैंने आपको बहुत ही डिटेल में, जैसे जो बेसिक की जो वीडियो है ना स्वर और व्यंजन की, बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया वो आपको संपूर्ण हिंदी करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ इसी चैनल के ऊपर। अगर आपको कोई भी डाउट है ना बेसिक को लेके, तो उस प्लेलिस्ट पे एक बार प्लीज़ गो थ्रू कीजिएगा इस वीडियो के बाद, ताकि वहाँ पे आपके कोई भी डाउट नहीं बचेंगे, राइट। अब देखो, जो हमारा, अगर मैं ऊष्म की बात करूँ तो मैंने बताया था आपको कि ऊष्म 4 व्यंजन होते हैं ना ऊष्म संघर्षी। कौन कौन से होते हैं सर? आपने कहा था स, देन स, देन ये स और एक ह। ये क्या होते थे? ये हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते थे, राइट। तो यहाँ पे क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है कि कौन सा इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब देखो, यहाँ पे संयुक्त व्यंजन बताए गए हैं आपको, ये सारे संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन कौन से थे? जो जो दो मतलब वर्णों से मिलके बनते हैं, राइट। जैसे मान लो ग है, ग ज्ञानी है, इसको हम ग ज्ञानी बोलते हैं ना, ज्ञान। तो ये कौन से दो वर्णों को मिलके बनता है? ये बनता है ज के पैर में हलंत, देन अइया, ये इस तरह से बनेगा। देन ये क्ष, क्ष कैसे बनता है? क के पैर में हलन, देन यहाँ पे श, ठीक है। देन ये जो ये किससे बनेगा? ये बनेगा श, देन र। और देखो, ये इसके साथ में एक बचता है हमारा त्र। क्या बचता है? त्र। तो त्र कैसे बनता है? त र, सॉरी, कैसे बनता है? त प्लस र, सॉरी, यहाँ पे र। आई होप आप समझे होंगे, राइट। तो देखो, ये चीज़ें आपको ना पता होनी चाहिए, क्योंकि आपसे किसी भी तरह से एग्जामिनर जो है आपको वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये कौन से थे? ये हमारे संयुक्त थे। और ये जो मैंने आपको बताया ये कौन से थे? जैसे अभी अगर मैं श की बात करूँ, जैसे श श श ह, ये हमारे ऊष्म थे। देन अगर मैं अंतस्थ की बात करूँ, अंतस्थ व्यंजन कौन से थे? आप बोलेंगे सर य, र, ल, व, ये आपके अंतस्थ है। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्र स्वर की पहचान करें। ऑप्शन दिए हुए आपके पास, अ, ए, आ, ई, सॉरी ऊ। अब देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अग्र स्वर का मतलब क्या होता है। बोलते सर, आपने बताया था बेसिक की वीडियो में कि अग्र स्वर का मतलब होता है कि जीभ का अगला भाग जब जिन स्वरों के उच्चारण के समय प्रयोग में लाया जाता है। देखो, जीभ का जो अगला भाग है ना, जैसे आप खुद प्रैक्टिकल कीजिएगा, इसमें जो वैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ना आपका, वो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी कैसे होगा सर? हम प्रैक्टिकल करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, बोलिए आप ए, जब आप ए बोलेंगे ना तो जो आपकी जीभ का अगला भाग है उसका प्रयोग किया जाता है इसके उच्चारण के लिए, ठीक है सर। अब देखो, अग्र स्वर कौन कौन से हैं और ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अग्र स्वर में अगर मैं बात करूँ तो जैसे ई, बड़ा ई, राइट, ए, यहाँ पे ये बड़ा ए तो आपने देख लिया। देन इसके साथ में होता है री। समझ रहे हो मेरी बात को? अब री को सर आप मूर्धे भी बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, और इसमें अगर स्वर में भी आता है। आई होप आप समझे होंगे, राइट। तो देखो, अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आपको कमेंट में आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हिंदी में
अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक है? अब देखो अनुस्वार क्या होते हैं ये मैंने बहुत ही डिटेल में बताया, वो आपको बेसिक की वीडियो में, राइट। वैसे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। इसमें ये बोल रहा है कि जो ऑप्शन है आपके चरण द, इसमें ड में यहाँ पे भी एक बिंदी होगी ऐसे, यहाँ पे एक बिंदी होगी ऐसे, ठीक है। देन अय्या, देन य। अब ये क्या बोल रहा है कि हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका सूचक नहीं है क्या यहाँ पे हिंदी में, ठीक है। तो अनुस्वार जो है, तो देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अनुस्वार की जो सूचक ध्वनि है वो कौन कौन सी हैं। देखो अगर मैं इसकी बात करूं, ड की बात करूं, राइट, देन अय्या की बात करूं, और साथ में अगर मैं ण होता है, इसके साथ में एक और बात न और म, ये भी। अब देखो पैर में हलंत लगा रहा हूँ, मैंने बताया था आपको ये पूर्ण रूप से व्यंजन नहीं है। अभी पूर्ण रूप से व्यंजन कब बनेगा, जब इसके साथ अ जुड़ेगा। तो ये क्या है, ये अनुस्वार की, ये जो जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना वर्ण, ये अनुस्वार की सूचक ध्वनियाँ हैं, समझ रहे हो। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ये है ना, ये क्या है, ये सूचक ध्वनि में नहीं आता है। तो आपका अनुस्वार जो है वो किस ध्वनि का सूचक नहीं है, ये। होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोलता है आवृत शब्द का विलोम शब्द है। क्या बोल रहा है, आवृत का विलोम शब्द ढूंढना है आपने। ऑप्शन ये दिए हुए, मैंने बताया था विलोम माने विपरीत। अब देखो विपरीत और विलोम शब्द को जानने के लिए हमें इसका अर्थ पता होना चाहिए, ठीक है। देन आवृत का अर्थ होता है, क्या होता है, छिपा हुआ। क्या होता है, छिपा हुआ। अब यहाँ पे अनावृत, विमिति, विमोचन, विमोचित, देन इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, अनावृत इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अनावृत का मतलब क्या होता है सर, अनावृत का मतलब होता है बेटा खुला होना। जैसे ये था ना छिपा होना, खुला होना, मतलब इस तरह की सेंस में हम जो इसका अर्थ जो है लेते हैं। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये मस्तक शब्द का पर्यायवाची है। लाली, लाल, ललाट, समीर। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर जिनको आता है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो रिपीट कर लीजिए, सॉरी नोट कर लीजिएगा अपनी हिंदी की नोटबुक में, राइट। तो ये ललाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप आपको ये समझ आ रहा होगा। देखो अगर अभी तक जिन भी स्टूडेंट ने जैसे वीडियो देख रहे हैं आप हम लाइक नहीं किया हुआ है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका जो लाइक है वो हमें मोटिवेशन देता है, राइट। और साथ में आप वीडियो को शेयर भी कर लीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि नहीं, और इस साथ में बेल आइकन होगा उसे प्रेस भी जरूर कर लीजिएगा, राइट। वैसे आप सबका मैं बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ कि आप सबकी प्रेम और सपोर्ट से जो है आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है, मतलब हमारे चैनल के ऊपर जो है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से जितना भी आपके लिए हम कर पाएँ, राइट। और आशा करते हैं कि आप इसी तरह से जो आपका सपोर्ट, प्यार, प्रेम है उसको आप इससे भी ज़्यादा जो है आप हमें आगामी उसमें देते रहेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूक्ष्म का विलोम शब्द है, बोलता छोटा, लघु, विराट, ये इनमें से कोई नहीं। अब देखो सूक्ष्म का जो विलोम होगा वो विराट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विराट। अच्छा मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बड़ा, अब बड़ा का विलोम शब्द बताएंगे आप मुझे कमेंट में क्या होगा, ठीक है। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, अगर आप ऐसा समझोगे इजी है आप वो, चलो आपके आंसर से ही पता लगेगा। देन नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, बोलता जो देने योग्य है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपने बताना है। देने योग्य है, कोई चीज़ ऐसी है जो देने योग्य है, क्या, दान, दे, दानवीर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दे, दे क्या होता है, देने योग्य, जो देने योग्य जो होती है उसको हम दे बोलते हैं एक वाक्य में, ठीक है, एक शब्द में, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर आपको वहां पे फंसाएगा इस तरह के क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है। देखो धुआं, धुआं शब्द में कौन सी है, द्रव्य, समूह, व्यक्ति या भाववाचक। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो धुआं द्रव्य में आया, क्यों, देखो धुआं हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, ठीक है, चांदी हो गया, सोना हो गया, हीरा हो गया, पत्थर हो गया, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ना ये सारी द्रव्य में आती है। मैंने बोलता आपको धातु जो चीज़ होती है, इवन कि यहाँ पे अगर मैं ऐसी बात करूँ तो यहाँ पे कुछ
जैसे एक एग्जाम था, उसमें पूछा गया था, एक इंजेक्शन के रिलेटेड पूछा गया था, समझो, तो वो इंजेक्शन का लिक्विड था, तो वो भी हमारा द्रव्य में ही आ रहा था। आई होप आप समझे होंगे, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है फल फूल शब्द संज्ञा के किस भेद में आता है। फल फूल जो शब्द है वो संज्ञा कौन से भेद में, व्यक्तिवाचक, जाति, भाववाचक, द्रव्य। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं फिर से सॉरी फील कर जाऊंगा अगर आपको जैसे साउंड की वजह से आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि आपकी वीडियो जो अपलोड करना है वो बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, राइट। देन 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जातिवाचक। क्यों हो जाएगा सर जातिवाचक, देखो बेटा फल और फूल की बात की है ना, तो देखो यहाँ पे अगर देखो फल और फूल मतलब पूरी बात की है कि फल और फूल, पर्टिकुलर नहीं की है। जैसे मान लो फल में मैं आम की बात करता और फूल में मैं जो है वो गुलाब की बात करता, या ब्रह्म कमल कमल की बात करता, ठीक है। तो अगर ये करता तो ये क्या था, ये आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर मैं इस तरह से करता तो ये क्या था, बट यहाँ पे पूरी जाति की बात की गई है। आई होप आप सबको समझाया होगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है फांसी शब्द में प्रत्यय की पहचान करनी है। क्या बोल रहा है, फांसी शब्द में प्रत्यय। अब प्रत्यय कहाँ होते हैं, देखो मैंने बताया था कोई भी शब्द होता है ना उसके पीछे लगते हैं प्रत्यय, लेकिन उसके आगे लगते हैं उपसर्ग। आई होप ये आपको पता होगा वैसे। तो इसका जो ऑप्शन दिए गए ना वो सी बोलता, सी इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, मतलब जो ऐसे लगा हुआ है, ये ई है, बड़ा ई है, ये छोटा ई है, या सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ी ई क्या है, इसमें क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है, तब वो क्या बना हुआ है, फांसी। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है वहनी किस शब्द का समानार्थी है। वहनी क्या होता है, वहनी देखो सबसे पहले मैंने बताया था आपको, समानार्थी हो गया, एकार्थी हो गया, विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गए, ये सारे शब्द है ना, इनके लिए शब्दावली का आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तभी नहीं मैंने आपको पहले तत्सम भी करवाया था, तद्भव भी करवा रहा था मैं साथ साथ में, कि आपकी वोकेबलरी एक बार जो है वो अच्छी हो जाए, फिर उसको अगर जब आपको अर्थ समझ आ गया तो आप क्वेश्चन को जो है 2 से 3 सेकंड में उड़ा सकते हो, राइट। अब देखो वहनी का मतलब होता है अग्नि, क्या होता है, अग्नि, तो इसका करेक्ट आंसर तो अग्नि हो जाएगा ना समानार्थी में। अब देखो अग्नि से हमें और भी सीख लेते हैं क्या क्या। देखो अग्नि को क्या बोलते हैं हम, देखो कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे अनल हो गया, और एक मतलब क्वेश्चन आया था एक SI के उसमें आया था, उसमें इसका पूछा था समानार्थी में, तो उसमें जो सही आंसर था ना, मेरे को ध्यान आ रहा है हुतासन, आई होप यही होगा वैसे, हुतासन, हाँ यही है हुतासन। हुतासन भी इसको बोलते हैं हम। देखो अग्नि के समानार्थी की मैं बात करूँ तो सूची, सूची की अगर मैं बात करूँ, देखो सूची भी अग्नि का समानार्थक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, देखो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में अंतर शब्द का अनेकार्थी है। बोलता अंतर, अंतर शब्द का अनेकार्थी, मैंने बताया था ना अनेकार्थी क्या होता है। देखो जिन स्टूडेंट्स को डाउट है कि अनेकार्थी क्या है, बेसिक की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है संपूर्ण हिंदी के नाम से, इसी चैनल के ऊपर। देखो अगर वैसे आप चैनल के ऊपर भी कर सकते हो, वैसे मैं क्या करूँगा वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है, संपूर्ण हिंदी प्लेलिस्ट का। तो जहाँ पे ऐसे मोर आता है ना, आपको मोर वीडियो में जैसे क्लिक करोगे वहाँ पे, तो आप लिंक के ऊपर पहुँच जाओगे, तो वहाँ से आप जो है देख लीजिएगा अगर आपके डाउट हैं अभी संपूर्ण हिंदी की बेसिक को लेकर, ठीक है। देन इसने बोला कि अंतर शब्द का अनेकार्थी है, बोला कम, हृदय, ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अंतर शब्द का जो अनेकार्थी है वो हृदय जो है इसका अनेकार्थी आता है, ठीक है सर। तो आपने बोला था सर हम एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। देखो अगर मैं और अनेकार्थी की बात करूँ ना अंतर के, तो क्या क्या आ जाएंगे, जैसे एक तो चलो भेद भी आ जाएगा, देन एक दूरी आ जाएगा, है ना, एक शेष भी आ जाएगा। शेष की अगर मैं बात करूँ तो ये सारे ही क्या है, भेद, दूरी, शेष, ये सारे ही अंतर के क्या है, वो अनेकार्थी शब्द है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा उसकी बहन नाचती है। क्या बोल रहा है, उसकी बहन नाचती है, वाक्य में सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम यूज हुआ है, उसकी बहन नाचती है। अब देखो उसकी हुआ है ना यहाँ पे, तो मतलब ये बोल रहा है कि निजवाचक है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है इसमें, इस वाक्य में यूज हुआ है। अब देखो
इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। और देखो, अगर आपका जो मैंने एक स्टूडेंट का मानना था, कमेंट पढ़ा था मैंने कि सर ये जो आप लेवल बता रहे हो क्या ये इतना ही लेवल रहेगा या इससे हार्ड आएगा। देखो बेटा, आपका डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज ऑफिसर का तो पेपर है नहीं वो, ठीक है, मेरी बात समझना मेरी बात। अब देखो 12th लेवल के ऊपर आपको पेपर पूछा जाएगा। करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा हार्ड भी कर सकता हूँ, बट मैंने एक बात आपको पहले भी बताई थी, आज भी बता रहा हूँ, पेपर में क्वेश्चन जो होते हैं ना उनका जो लेवल है ना वो डिसाइड नहीं करता है कि आपका क्वेश्चन ठीक होगा या नहीं होगा। डिसाइड क्या करता है? अप्रोच। अगर आपने राइट अप्रोच के साथ चीज़ें पढ़ी होंगी ना, जो बेसिक है ना वो बेसिक को अगर आपने राइट अप्रोच के साथ पढ़ा होगा ना, अच्छी अप्रोच होगी ना आपकी, तो आपको क्वेश्चन चाहे ऐसे दे दे, चाहे उसको ऐसे थोड़ा घुमा के, इस तरह से घुमा के फिर से यहाँ से पूछ ले, तो आप उसको इजीली कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान दीजिए वो अपने बेसिक पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन का जो लेवल है उसको आप अपने आप कर लोगे, राइट। तो बिना किसी देरी के हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण की पहचान करनी है आपने। भला, ऊपरी, सरल या उपरोक्त सभी। तो ये तो सभी लग रहा है मुझे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं सब कुछ मैंने बेसिक्स की जो वीडियो है बहुत ही डिटेल से बताया हुआ है। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है, जो शब्द कारक के अनुसार नहीं बदलते उन्हें कहते हैं विकारी, अविकारी, विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अविकारी। क्यों होगा सर? क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जो शब्द जिन शब्दों के ऊपर लिंग, वचन, काल, कारक इनका प्रभाव नहीं पड़ता, माने नहीं पड़ता मतलब जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ परंतु, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेकिन। लेकिन क्या है? लेकिन ये क्या है हमारा? अव्यय शब्द है ना, अविकारी शब्द है। तो देखो, लेकिन का ना तो आप इसको एक वचन बहुवचन में बदल सकते हो, ना आप इसको स्त्रीलिंग पुल्लिंग में आप बदल सकते हो, नहीं बदल सकते। काल का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कारक का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से जब चीज़ें होती हैं तो उसको बोलते हैं कि लिंग, वचन, काल, कारक इनका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वो कौन से होते हैं? वो अभिकारी होते हैं। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, जो कठिनाई से मिले वाक्यांश के लिए एक शब्द है दुर्लभ, सुलभ, दुष्कर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जो कठिनाई से मिलता है उसको हम दुर्लभ बोलते हैं। और सुलभ क्या होता है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ मैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे जो अभी भी कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट कीजिए, क्योंकि वहाँ से आप अपनी स्टडी को भी चेक कर सकते हो। आपकी कोई क्वेरी रहती है तो उसे भी हम आपके कमेंट के थ्रू जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि जब भी आप कमेंट करते हैं ना बच्चों, तो कमेंट में ऐसा कीजिए कि जब आप कमेंट कर रहे हो तो उसमें आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 18 का बी, सी, ए, वट एवर आंसर इज राइट, सॉरी, जो भी कोई आपका उत्तर होता है उसको आप इस तरह से लिखिए। कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो ऐसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिख दिया कर देना, और बस इतना कमेंट कर दिया। अब उसका पता लगता है कि पूरी वीडियो में कहाँ पे बात कर रहे हो आप, समझ रहे हो। तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट इस तरह से कीजिए कि हमें भी समझने में थोड़ी आसान नहीं हो। देन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, खून का प्यासा मुहावरे का सही अर्थ है। लंगोटिया यार, जानी दुश्मन, अनजान व्यक्ति, निम्न में से कोई नहीं। तो लंगोटिया यार तो होने से नहीं रहा, देन इनमें से कोई भी नहीं है। जानी दुश्मन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जानी दुश्मन, आपका जो खून का प्यासा होता है ना, बोलते हैं ना कि वो अरब वो तो खून का प्यासा बन रहा है हमारा, तो वो जानी दुश्मन है, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, गधे को बाप बनाना, बोलता गधे को ही बाप बना दिया, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए है, काम निकालने के लिए मूर्ख की खुशामद करना, काम निकालने के लिए सज्जन व्यक्ति से प्रार्थना करना, या घोड़े की जगह गड्ढे को देना। गड्ढे नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हो जाएगा गधे, कि घोड़े की जगह गधे को देना, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। काम निकालने के लिए ना मूर्ख की खुशामद करना जो है, गधे को बाप बनाना है। अपना काम निकालने के लिए मूर्ख की भी खुशामद करनी पड़ती है। देन क्वेश्चन नंबर 19 है, इल्लत पालना मोस्ट इम्पोर्टेंट। और अगर मैं मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, समझ रहे हो, बोलता अच्छी याद डालना, बुरी याद डाल लेना, कोई याद ना होना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुरी आदत डाल लेना। क्या होता है? इल्लत पालना। बोलते हैं ना कि यार इसने तो बड़ी इल्लत पाल ली, कि ये तो नशे में बढ़ चुका है। तो क्या है कि इल्लत मतलब वो इल्लत में बढ़ चुका है।
आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। देखो जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ ना, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। मेरे आंसर देने से पहले आप जो है अपने आंसर अगर देंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पता लगता है अपनी तैयारी का। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लिस्ट, कोयल होए ना उजली, क्या बोलता? कोयल होए ना उजली, 100 मन साबुन लाई, 100 मन साबुन लाई। लोकिती का सही अर्थ है, क्या बोल रहा है? कोयल होए ना उजली, 100 मन साबुन लाई। देखो ऑप्शन नंबर 1, कितना भी प्रयत्न किया जाए स्वभाव नहीं बदलता, कोयल का रंग साबुन से साफ नहीं होता, स्वभाव में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। देखो ये आपका क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं आपके कमेंट का जो वेट करूँगा। और अभी तक अगर आप किसी ने हमारे चैनल को, आपके अपने चैनल या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन होगा उसे प्रेस जरूर कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितना हो सकता है आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और शेयर जो है हमारे लिए मोटिवेशन होता है। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। देखो आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया स्टूडेंट। जैसे अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी की जो प्लेलिस्ट है उसको भी, देन जीके की प्लेलिस्ट, इसके साथ में जो गिरिराज हमारे जो एक साप्ताहिक पत्रिका है, तो जो करण सर आपको जैसे करंट अफेयर करवाते हैं, आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप आगे भी इससे भी ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, राइट। और वीडियो आपको कैसा लगा आप वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ में अगर आपका कोई सजेशन होता है हमारे लिए तो वो भी आप हमें ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। और जैसा कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि जीके की जो है वो किरण मैम हमारे जीके पढ़ा रहे हैं, तो आप सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और जो उड़ान सीरीज चल रही है वैसे वो, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और इस चैनल के ऊपर, और धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आप सबके प्यार और सपोर्ट से जो है ना हमें जो है हमारे चैनल को हेल्प मिली है। और जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, तो आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी तरफ से जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपका कोई सजेशन रहता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड करवाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।